नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम बहुत कुछ सिखाता है, ये कार्यक्रम बहुत कुछ समझता और बहुत कुछ समझाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक मिलता भी है, हर चीज मिलता है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलता भी है और इस कार्यक्रम से अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में, आपके दिमाग में बहुत बदलाव, बहुत परिवर्तन आता है। कार्यक्रम को हम आरंभ कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आप लोगों का। राम नारायण राम। सबको राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। वैसे तो हर एपिसोड में हम हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। आज भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आप सभी के समक्ष, आप सभी के साथ मैं यहाँ पर हूँ। प्रेसिडेंट जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कुंभ में अगर जैसे लोग जा रहे हैं तो कई लोग रास्ते में जब आ रहे हैं तो किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी की गाड़ी पलट रही है, कोई टायर फट जा रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि महाकुंभ से स्नान करते हुए जब वो आ रहे हैं तो किसी न किसी हादसे का शिकार हुए, कुछ घायल हो गए हैं, कुछ मुक्ति पा गए हैं, कुछ खत्म हो गए हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं। तो इसमें लोगों का ये कहना है कि अगर स्नान करने के बाद वो आ रहे हैं, कोई हादसा हो गया है या फिर वहाँ पर जैसे हमने देखा कि हादसा हुआ, वहाँ पर स्टैम्पेड हुआ, कुछ लोग वहाँ पर भी गुजर गए, तो लोगों का कहना है कि ये मोक्ष की प्राप्ति है, ये उन्हें मोक्ष मिल रहा है कि गंगा घाट पर अगर वो ख़त्म हो रहे हैं तो मोक्ष मिल रहा है, या रास्ते में कुछ हो रहा है तो ये उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। क्या आप इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के विचारों का समर्थन करते हैं? तो पागल करेगा तो हमको खुश होगा, ये पागल है। तो 50 करोड़ आदमी वहाँ जाके डुबकी लगाया, पैसा खर्चा किया, समय बर्बाद किया। वो पूरा वो जगह का नाम क्या है जो कुंभ मेला हुआ? इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं होता, त्रिवेणी नहीं, प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज में आज आजू बाजू में जितना आदमी इंसान है सब पॉल्यूटेट कर दिया, पॉल्यूटेट हो गया। और मोदी जोगी का दिल अच्छा था, सबको मनोरंजन के लिए खर्चा भी किया, गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक मनी, सरकार का खजाना से पैसा किया। उसमें स्कूल कॉलेज बनाने से तो अच्छा था। प्रयागराज में अगर कोई अनाथ आश्रम बना था, कोई अच्छा नेचर बेस्ड एजुकेशन का स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना था, तब तो हम खुद कुछ पैसा देने के लिए तैयार है, अभी भी तैयार है। तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। ना मक्का जाके कुछ मिलेगा, ना वो तारकेश्वर बोल के एक जगह है बंगाल में, वहाँ जाके शिव का कोई आशीर्वाद मिलेगा। शिव का हिस्ट्री देख लो ना, वो अनपढ़ था, पहाड़िया लड़का था, सभी देवता लोग गलत किया। सनातन हिंदू का जितना देवता लोग है, जितना सभी धर्म का ठेकेदार है, ऐसा कोई बंदा है आके हमको बताएगा जो हम कोई गलती नहीं किया। लाओ, आओ भाई, हमारा काम है, दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे क्या क्या गलती किया। आज सबको बोलो मेरे को दिखाने के लिए पहले हम क्या गलती किया। मेरा लॉजिक, हमारा गुरु का लॉजिक, प्रकृति का बात, प्रकृति का लॉजिक, आसमान का कॉन्सेप्ट जो हम लोग बताते हैं, संतान दल बताते हैं, गाँव गाँव जाके मालूम मुझे जिसलिए आया है, और वो काम हम करके ही जाएंगे। जब तक धरती में व्यक्ति मालिकाना रहेगा, जब तक मैन मेड धर्म रहेगा, तब तक हम चैन से बैठने वाला नहीं है। जब तक पॉलिटिकल पार्टी लोग मिलके धरती से व्यक्ति मालिकाना नहीं हटाएगा, ये लोग जनरेशन टू जनरेशन बढ़ेगा, ये कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचेगा नहीं, सब बढ़ेगा। इसलिए जो कॉन्सेप्ट है नेचर का, ये मानो मानो मानो, नहीं तो मरेगा, सब मरेगा। अभी देखो ना केजरीवाल का हाल क्या हुआ, कितना बड़ा बड़ा बात करता था, एजुकेटेड चोर का, कितना एजुकेटेड चोर है, सोचो। बिल्कुल। ये जो आपने कहा ना कंचन की मुक्ति प्रदान होगी और ये सब होगा, जैसे पहले मैंने सुना है बचपन में कि वृद्धावस्था में काशी विश्वनाथ चले जाते थे, बनारस चले जाते थे कि वहाँ अगर मृत्यु होगी तो मुक्ति मिल जाएगी, दोबारा जन्म नहीं होगा, जिसको वानप्रस्थ कहते थे।
कि एक एज काशी काशी विश्वनाथ मक्का गंगा सागर और कुंभ मेला जो स्थान है हाँ ये आसमान में है। वही तो मैं उसी बात पे आ रही थी। एक हाँ वो आसमान में तो नहीं है, नहीं धरती का अलग जगह नहीं है, बिल्कुल धरती का अंदर तो है, बिल्कुल एक ही तो धरती है। मेरा शरीर एक है, मेरा पाँव में कोई ऐसा कांटा चुभेगा कांटा चुभेगा, हमारा पूरा शरीर बड़ा दर्द होगा। बिल्कुल अगर यहाँ हमारा सेंसिटिव सब कुछ है, हमारा बाल में भी है, तो धरती तो एक है, कॉन्सेप्ट एक है, आसमान एक है, सूरज अनगणित है, यहाँ का सूरज एक है, पानी एक है, हवा एक है, तो अलग अलग कैसे धर्म का स्थान आराम मोक्ष के लिए मुक्ति के लिए बिल्कुल। काम होता है। ये क्या अनसाइंटिफिक बात कर रहा वो है। जो वानप्रस्थ की बात मैं कह रही थी उसका नियम हमारे समाज के ठेकेदारों ने बनाया था कि एक एज के बाद उनको एक ऐसी जगह भेज दिया जाए जिससे कि जो उनके बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो उनकी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ अपने नाम पे करके खुद को कंट्रोल कर सके। जिस तरह से बाल विधवा को जलाने की प्रथा थी, क्योंकि ये था कि अगर बेटे की मौत हो गई है तो इसकी वाइफ को भी जला दो तो प्रॉपर्टी का कोई क्लेमेंट नहीं रहेगा। यही तो वजह थी मेनली। तो इसी तरह से एक एज के बाद उन्हें वानप्रस्थ में भेज दिया जाता था और ये बात चला दी धर्म के ठेकेदारों ने कि वहाँ जाके मुक्ति मिलेगी, उसके बाद कोई जन्म नहीं होगा, ये सब दर्द और सहना नहीं पड़ेगा। तो ये एक ऐसा अंधविश्वास, ये भी एक तरह का अंधविश्वास है कि आप कुंभ में गए हो, वहाँ एक्सीडेंट में मर गए तो आपको मुक्ति नहीं। बाल विधवा और जो कमती उम्र में कोई जनानी का हस्बैंड मर जाता है, हाँ ये कानून ब्रिटिश राज में राजा राममोहन राजा राममोहन वो बंगाली था और विद्यासागर दोनों मिलके, जी। बंगाल का आदमी मिलके सभी इस प्रथा को हटाया। हटाया। धरती में घर घर में ये चीज था, सभी स्टेट में ऐसा था। तो बंगाली लोग जो कहती है वो करते हैं, इसलिए बंगाली लोग अभी भी वंचित है। बंगाल का जो अभी चीफ मिनिस्टर है जी वो भी गलती कर रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूल कॉलेज में इतना चोर बंगाल में आ गया, घर घर में सब चोर है। सब व्यक्ति मालिकाना हटाएगा तो आपसे आप चोर सरेंडर करेगा। क्यों नहीं करती है मोदी जी? चीफ मिनिस्टर ममता नहीं चिल्लाता है पार्लियामेंट में, उनका पार्टी का मेंबर, सभी पार्लियामेंट का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, जो हटाओ व्यक्ति मालिकाना, पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठाता है? उसमें अपना नुकसान है ना सबका, चोरी अपना का माल हाँ सब बढ़ जाएगा पब्लिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से किसी भी धर्म स्थान पे मृत्यु होने से कोई मोक्ष प्रदान नहीं होता। मोक्ष प्रदान होता है हम अपने तो ये क्या है, धरती अंतरात्मा की शुद्धिकरण से। धर्म स्थान के अलग अलग है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक टेरिटरी इंसान ने बनाई है कि दिल्ली के बाद यूपी, उसमें प्रयागराज, तो ये तो इंसान की बनाई हुई बाउंड्री है, नेचर ने तो नहीं अलग किया। तो कैसे वो शहर मुक्ति देगा और ये शहर मुक्ति नहीं देगा, ये तो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो आपने भी सुना होगा कि एक धर्म से जुड़े ही हैं जिन्होंने कहा कि जो अगर गंगा के पास अगर लोग मर रहे हैं तो वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, जिस पर एक अलग विवाद भी छिड़ गया है। लेकिन ये सवाल है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? परमात्मा को तो हम बहुत मानते हैं, कहते हैं कि भगवान है तो सब कुछ है, भगवान देख रहा है, तो क्या भगवान ये चाहते हैं कि हम उनकी पूजा करके आएँ और उसके बाद रास्ते में हमें कुछ हो जाए? एक बात बताइए कंचन, जो प्रयागराज नहीं गए या कुंभ के मेले में नहीं गए, उनका क्या इधर उधर कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, मौतें नहीं हुई? बाकी पूरे विश्व में कहीं भी कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुआ, किसी क्या का भूख नहीं है? तो ये तो एक कोइंसिडेंस है, बिकॉज नेचर का में सबसे कांस्टेंट चीज है चेंज। तो चेंज तो होना ही है, जो पैदा हुआ वो उसकी मृत्यु तय है। कोई बीमारी में बच्चा 6 महीने में भी गुजर जाता है, कोई ऐसी बीमारी लेके पैदा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे अगर उस टाइम प्रयागराज के शहर में उसको ये बीमारी लगी होती या कोई इंसान एक्सीडेंट से ऐसे ही वहीं का बाशिंदा मर जाए तो क्या सबकी नहीं, मुक्ति निश्चित है? देखिए ऐसा नहीं है। एक बात सोचिए, धरती का नीचे गंगा नहीं है, बिल्कुल है, आसमान में पानी नहीं है, गंगा नहीं बिल्कुल है, पहाड़ पर्वत का पानी ही तो गंगा बना हमारे है। शरीर में है। तब
गंगा अलग से कैसे चिन्हित किया? पानी ही पानी है, नीचे पानी है, ऊपर पानी है, आसमान में पानी है, हवा में पानी है, कहाँ पानी नहीं है? तो धरती का अंदर 3 भाग पानी है, 1 भाग जमीन है, तो भी पानी का कमी हो गया। पानी का जो धर्म है, जो साइंटिफिक लेवल है, वो समता रखता है, उसका लेवल एक है। उसको हीट देगा, वो ऊपर वेपर बन के जाएगा। बन के चला जाएगा। उनको सूरज का किरण कम हो जाएगा, आइस बन जाएगा, बर्फ बन बिल्कुल। जाएगा, समझे ना? जहाँ का जैसा टेम्परेचर है, तब ये नेचर है बिल्कुल, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। गंगा अब गंगा वो- में है, हमारे शरीर में नहीं है। हाँ। सबका शरीर में गंगा नहीं है। अगर उनके कर्म अच्छे होंगे, उनकी आत्मा का शुद्धिकरण उन्होंने खुद किया होगा, तो वो चाहे किसी भी शहर में उनकी मौत हो, उनको मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। वो उनकी अंतरात्मा उन्हीं गवाही देगी इस बात की। ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे कुकर्म करके जस्ट बिकॉज आपकी मृत्यु प्रयागराज में हुई है तो आपको माफ़ी मिल गई और आपको एक्सीलेंट वाली रिपोर्ट कार्ड मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। धरती आप तो छुप एक नहीं है। सकते, धरती को काट के अलग कर सकता है, एप्पल नहीं जैसा कर काट काट सकते। के हम लोग खा वो सकते हैं। पेपर में ही हो सकता है बस। पेपर कलम में हो सकता है। ये बेवकूफ वाला बात है ना। सब पढ़े लिखे आदमी है, एजुकेटेड है, एजुकेटेड गवर्नमेंट है। बिल्कुल। जैसे एक और प्रश्न है मेरा यहाँ पर। हमने देखा है कि लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ अभी फ़िलहाल सिर्फ कुंभ में ही नहीं, हम बाकी जगहों पर देखें, जैसे काशी का अभी आपने जिक्र छेड़ा था, तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ है। अयोध्या की हम बात करें तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ है। सब जगहों पर इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जहाँ भीड़ होती है वहीं पर हादसे भी होते हैं। बिल्कुल। लोगों को, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि एक ही समय पर सब जगह इतनी भीड़, सब जगह इतना विश्वास कि परमात्मा के पास सब लोग पहुँच रहे हैं, ऐसा ये मैन मेड कॉन्सेप्ट है। ये मैन मेड कॉन्सेप्ट को खत्म करना है। अगर सूरज बोलेगा हम थोड़ा पूजा करेंगे, जे देवता का पूजा करेंगे, भगवान का पूजा करेंगे, अल्लाह का पूजा करेंगे, सूरज कहेगा हम मक्का में जाके थोड़ा क्या हज करेंगे, हज करेंगे, उम्रा का क्या बोलते हैं, उम्रा उम्रा करेंगे, तो धरती का हाल क्या हुआ? पानी बोलेगा हम थोड़ा मक्का में जाके हज करेंगे और गंगा में डूब लगेंगे, हवा कहेगा, और पानी बोलेगा हम गंगा का साथ मिलेंगे, अपना काम छोड़ के। अपना काम छोड़ के। और संगम, गंगा कैसे संगम करेगा? गंगा तो स्त्रीलिंग है, कहाँ संगम होगा? कैसे स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का संगम होता है? एक बेवकूफ वाला बात है ना। पढ़े लिखे आदमी साधु समझना चाहे, एक पीछे लात मारना चाहिए। कैसे साधु है? बेवकूफ वाला साधु। धरती में खाना कहाँ से मिलता है लोग को? कौन इसको पैसा देता है? भिक्खु को भिक्खा देना, भीख देना सबसे बड़ा क्राइम है। व्यक्ति मालिकाना है तब तो भीख देने का मौका है। व्यक्ति मालिकाना हटाओ ना भाई, आसमान में कोई मालिक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जैसे लोग को, पढ़े लिखे को, ईमानदार आदमी को, अच्छा आदमी को समझने क्यों नहीं आ रहा है? ये लोग सब गोल गोल बात करता है, पागल है क्या? इसलिए अगर सूरज पूजा करने लगेगा, पानी पूजा करने लगेगा, हवा पूजा करने लगेगा, धरती पूजा करने लगेगा, तो हम लोग का हाल क्या होगा? प्राणी का, पेड़ पौधे का, मछली का, ये लोग का क्या हाल होगा? धरती का हाल क्या होगा? ये जो आपने कंचन पूछा ना कि अब हर जगह पूजा पाठ बहुत जगह हो रही है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे, तो पूजा पाठ क्यों? हर धर्म का पूजा पाठ हो रहा है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये सभी धर्म का पूजा पाठ हो रहा है। फिर से वही मैन मेड धर्म और मैन मेड धर्म के ठेकेदारों का किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो जिसको कलयुग कहा जा रहा है, इतने ज़्यादा पाप, इतने ज़्यादा गलत काम हो रहे हैं, तो उतना ही ज़्यादा लोग डर के मारे धर्म के पीछे, मैन मेड धर्म के पीछे भाग रहे हैं, और जो उनका अपना असली कर्तव्य है उससे दूर होते जा रहे हैं। देखो, युग 2 है। जो 4 युग है ना, कितना बोलो बताओ? 4 युग, बताओ। सत्ययुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता, ये सब मैन मेड। ये भी मैन मेड है। युग 2 है, अंधेरा और उजाला। और अच्छा और बुरा, खुदा और तृष्णा, ये तो युग है। नहीं, इस टाइम लोग ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं तो उतना ही ज्यादा पाप धोने भाग रहे कैसे हैं। नेचर को 4 टुकड़ा करेगा?
क्या बकवास का बात है। यही तो धर्म के ठेकेदारों ने समझाया है। मारो ना लात वो लोग को, धर्म का ठेकेदार, कोई भी धर्म का हो। प्रेसिडेंट, ये जो धर्म के ठेकेदारों ने इस तरह से लोगों के दिल पे ये डर के लिए धर्म को बसा कोई रखा है, हमारा डर नहीं है, वो ही तो निकालना है। उसी लिए तो आप इतना कह रहे हैं स्क्रीन निकलने पे। वाला अभी ठेकेदार तो मोदी है, जोगी है, अमित शाह है। जी बिल्कुल। अभी लालू भी ठेकेदार बन गया था, अभी चोर बन के जेल से निकल के आया। अभी मुलायम सिंह मर गया, जी बिल्कुल। पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टी खत्म करो ना इसको। लालू चीफ मिनिस्टर था, अभी बड़ा चोर, अभी छोटा चोर उनका बेटा हो गया, क्या नाम है, अखिलेश। अखिलेश यादव। सब चोर है, सब पॉलिटिकल पार्टी चोर है। क्यों वोट देते हैं लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। हम हमेशा से आपके सामने यहाँ पर हाजिर होते हैं राम नारायण राम कार्यक्रम को लेकर, ताकि आपके जीवन में हम थोड़ा सा बदलाव ला सकें। और ये जो चर्चाएं होती हैं, ये जो तल्ख अंदाज में प्रेसिडेंट की ओर से कुछ बातें बताई जाती हैं, ये बड़ी अच्छी बातें होती हैं। अगर इनसे कोई भी कंफ्यूजन आपको रहता है या आपको लगता है कि नहीं ये प्रेसिडेंट गलत कह रहे हैं या ये प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं, या कोई भी आपको ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है, तो नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्या जो है उसका समाधान इसी कार्यक्रम में आपको मिल जाएगा। तो वक्त हो चला है समाप्ति की ओर ले चलने का इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राम नारायण राम। सबको राम नारायण, सबको कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, सबको राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।